नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात करेंगे पीएम डिग्री विवाद की। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत बड़ी खबर आ रही है और फिर यह भी कि ये संजय सिंह को इस मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया और ये पूरा घटनाक्रम क्या है। ये तीन चीजें हैं जिस पर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर अवमानना का केस हो रखा है और ये केस किया गुजरात यूनिवर्सिटी ने। क्यों किया तो उसकी एक कहानी है जो मुझे लग रहा है 15-16 से शुरू होती है, क्योंकि ये वही कालखंड होता है जब पीएम की डिग्री को लेकर विवाद शुरू होता है और उसी समय जो है आरटीआई लगाई जाती है कि हमको पीएम की डिग्री देखनी है। तो जब ये आरटीआई लगाई जाती है तो अब आरटीआई जिन लोगों ने लगाया वो चूंकि अब आरटीआई लगाए हैं, डिग्री देखना है, तो मामला जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंच जाता है। वहां से एक चिट्ठी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी जाती है। ये भी वहां से लिखकर भेज देते हैं कि नहीं, क्या हर्ज है, बताया ही जाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि केंद्रीय सूचना आयोग गुजरात यूनिवर्सिटी को कहता है कि आप जो है डिग्री दिखाइए, डिग्री दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी चली जाती है गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में पहले तो यह होता है कि अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है। दूसरा ये होता है कि उसी ऑर्डर में देखिए, ये जो लोग डिग्री वगैरह मांग रहे हैं ना, ये महज एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि साहब डिग्री तो वेबसाइट पर मौजूद है। अब इस ऑर्डर के आने के बाद संजय सिंह बोल पड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल बोल पड़ते हैं। अब ये लोग डिग्री पर सवाल उठाते हैं और उसे फर्जी बताते हैं, इसको लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो अवमानना का केस कर देती है। अब यहां से ये सिलसिला शुरू होता है। मुझे लगता है अप्रैल 2023 में केस हो जाता है या मार्च अप्रैल की ही ये बात है। उसके बाद क्या होता है कि सम्मन आता है। सम्मन पर ये लोग जाते नहीं हैं। फिर ये मामला आप एक तरह से कहें कि कोर्ट कचहरी के उसमें कहें कि चक्के में फंस जाता है। ये लोग कभी ट्रायल कोर्ट से आते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर ट्रायल कोर्ट। कुल कवायद ये चलती है कि किसी तरीके से ये जो ट्रायल वगैरह चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इनका अपना 2-3 तर्क है। पहला तो यही है कि दरअसल जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी चूंकि वो उसको एक राज्य का दर्जा है, यानी जो कानून है उस कानून के हिसाब से वो राज्य के दायरे में आता है और वो जब इसलिए चूंकि राज्य के दायरे में आता है तो इस कारण से वो अवमानना का केस नहीं कर सकता है। एक ये तर्क दिया गया। फिर एक तर्क अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दिया गया था, हालांकि वो तर्क जो है वो खारिज हो गया था। लेकिन कुल जमा कहानी यही चल रही थी कि ये जो डिफेमेशन का केस है ये क्वेश कर दिया जाए, इसी को लेकर नूरा कुश्ती चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि संजय सिंह तो तिहाड़ चले जाते हैं और संभवतः 11 जनवरी को इनकी पेशी होती है। अब ये तमाम चीजें चल ही रही होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आती है। क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर में 11 जनवरी को हुआ क्या, संजय सिंह पेश हुए या नहीं पेश हुए, क्या कुछ कहानी रही। तो ये इसे लेकर एक आप समझिए कि एक कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर 2-3 चीजें साफ कर रही है। पहला ये कि संजय सिंह को इस बात का डर था कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब वो सदस्यता बचाने के लिए करे क्या? तो एक ही तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई जाए। सदस्यता क्यों चली जाएगी? क्योंकि संजय सिंह को यह लग रहा है कि जिस तरह से ट्रायल रुक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब देखिए, अगर इनको लग रहा है सदस्यता जाएगी तो इसका मतलब ये भी है, एक तो ट्रायल नहीं रुक रहा है, दूसरा इनके पास साक्ष्य नहीं है ये बताने के लिए कि जो है डिग्री फर्जी है। तो इन 2 कारणों से संजय सिंह काफी परेशान थे, तो वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसको आप सुनिए, इन्होंने क्या कुछ अपना पक्ष रखा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी आजकल जो है
इनके वकील हैं और इन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। संजय सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मंशा यह है कि मुझे दोषी करार देकर अयोग्य करार दे दिया जाए, जबकि मेरे स्टे की अपील गुजरात हाई कोर्ट के सामने लंबित है। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर एक भी शब्द नहीं कहा है और गुजरात यूनिवर्सिटी इस केस में शिकायत करता है। फिर सिंघवी ने कहा, और ये बेंच देखिए, ये बेंच जो है, ये मैं आपको बता दूं कि बेंच भी किसकी थी। ये बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी वो न्यायमूर्ति B.R. गवई और इसमें न्यायमूर्ति संदीप मेहता, इनकी जो है ये बेंच थी। अब यहाँ पर फिर वो अपनी तहरीर रखते हुए कहते हैं कि यदि अयोग्य ठहराने का आदेश पारित किया जाता है तो यह कोर्ट इस बात को देखने के लिए है। आप चिंता मत करिए, हम हाई कोर्ट को निर्देश देंगे कि मामले पर 1 महीने में फैसला ले, नहीं तो ट्रायल प्रक्रिया पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक वह हिरासत में है। मानहानि के मामले में आरोप व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। फिर सिंघवी ने कहा कि ये बेंच ने सिंघवी से कहा था, अब सिंघवी कह रहे हैं, सिंघवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। फिर बेंच ने कहा, आपको जज पर यानी न्याय के लिए आशंका क्यों होनी चाहिए? सिंघवी ने जवाब दिया, यह पूरे सिस्टम की बात है। याचिका में मैंने इसे कोलकाता ट्रांसफर करने की अपील की है और यह मतलब ये चाहते थे कि ये जो इनकी सुनवाई वगैरह हो रही है ये ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन इसको लेकर जो है कोर्ट मुतमईन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये केस तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, हाँ आप जो ये कह रहे हैं उस पर हम स्टे लगा दे रहे हैं। यानी खबर यह है कि पीएम डिग्री विवाद मसले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि के इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को तात्कालिक राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि सांसद की स्टे या अंतरिम राहत वाली अपील पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। यानी इन्होंने अपना जो है ये जो ट्रायल चल रहा है उस पर स्टे वगैरह लगाने के लिए अपील लगा रखी है। तो अब उस अपील पर जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद से ट्रायल शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए जो हम आपसे कह रहे थे ना कि 11 जनवरी को इनकी पेशी थी, तो स्वाभाविक बात है कि वो जो पेशी है उस पेशी के बाद संजय सिंह को ये लगने लगा था कि अब उनके लिए समस्या विकट होने जा रही है और अगर ट्रायल रोका वगैरह नहीं गया और कुछ और जो आप ये कहें कि कानूनी दांव पेच है उस पर काम नहीं किया गया तो इनके लिए संकट बढ़ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि सदस्यता जाने के डर से हड़बड़ाए और घबराए संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर इन्हें अंतरिम तौर पर राहत तो मिल गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो राहत उनको मिली है उसमें क्या कुछ आगे होता है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।